हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, हमने जो नया बैच स्टार्ट किया हुआ है 2024-25 के लिए बीए थर्ड सेमेस्टर की एजुकेशन शिक्षा शास्त्र के यूनिट नंबर 1 के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी हमने इसका सिलेबस कवर करवा दिया, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज विजिट करके जरूर देख लीजिए, क्योंकि आपको पता होगा कि कौन कौन सी चीजें आपको पढ़नी है और कौन कौन से टॉपिक्स मैं कवर करते जा रहा हूं, जिससे आपको एक आइडिया मिलता रहेगा कि कितनी चीजें हो चुकी हैं और कितनी चीजें अभी बाकी हैं। तो प्लीज जरूर जाकर के वो वीडियो देख लीजिएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 1 की एजुकेशन की, जिसका नाम है फिलॉसफी एंड एजुकेशन। शिक्षा और दर्शन। शिक्षा और दर्शन किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड है, शिक्षा और दर्शन अलग अलग उनको समझना कि ये होता क्या है। तो आज की वीडियो में हम इसमें से पहला पार्ट फिलॉसफी के बारे में समझने वाले हैं कि फिलॉसफी है क्या, एंड इसके बाद हम समझेंगे कि आखिर एजुकेशन क्या है और इन दोनों के बीच में संबंध क्या है। तो अलग अलग टॉपिक्स हैं, तो एक बार जरूर आप सिलेबस चेक कर लीजिएगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन सी चीजें कवर होती जा रही हैं और कौन सी चीजें बची हैं। तो अगर हम फिलॉसफी की बात करें स्पेसिफिक, तो फिलॉसफी जो है ये दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, फिलॉस एंड सोफिया। अब ये दो वर्ड्स जो है ये लैटिन और ग्रीक भाषा के वर्ड्स हैं। इनका अर्थ क्या होता है, इन दोनों से मिलकर के फिलॉसफी बनी है, लेकिन फिलॉस का अर्थ होता है प्रेम या अनुराग। प्रेम या अनुराग की किसी चीज को लेकर के हमारा एक प्रेम भावना, और दूसरी चीज है जो सोफिया, इसका अर्थ होता है ज्ञान, मतलब ज्ञान को लेकर के प्रेम, ज्ञान से प्रेम, ज्ञान का प्रेम। तो ज्ञान से रिलेटेड जिस चीज में हमें जानने की इच्छा, ज्ञान मीन्स क्या कि हम किसी चीज के बारे में खोज करने की, जानने की इच्छा रखते हैं, तो ज्ञान के बारे में, ज्ञान से होने वाले प्रेम को हम क्या कहते हैं, फिलॉसफी। तो बेसिकली अगर आप फिलॉसफी के टर्म को समझोगे ना, तो फिलॉसफी किसी चीज को जानने के पीछे हमारी इच्छा है कि ये क्यों होता है, ये ऐसा क्यों होता है, जीवन क्या है, भगवान क्या है, लाइफ को देखने के अलग अलग पर्सपेक्टिव क्या है, इन सब चीजों के बारे में जानने की हमारी इच्छा होती है कि यार ये क्या है। और ये चीजें लाइफ में एक टर्म के बाद ही आती है कि अगर आप लाइफ में ऐसे सिचुएशन में हो ना जहां पर आपने बहुत सारी सुविधाओं के साथ आप कनेक्टेड नहीं हो, तो आप शायद फिलॉसफी के बारे में उतना सोच भी नहीं पाओगे। लाइफ को देखने का हमारा अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है फिलॉसफी। जब भी आप फिलॉसफी पढ़ने जाओगे ना, आपको ये चीजें दिखेंगी कि आप लाइफ में किसी एक सिचुएशन को अलग अलग तरीकों से देख सकते हो। जैसे एक समुद्र में आकर के अलग अलग नदियां जाकर के समुद्र में ही मिलती हैं, ऐसे ही जब आप फिलॉसफी पढ़ते हो ना, तो आपको किसी एक चीज का अलग अलग डायमेंशंस देखने की क्षमता मिलती है। जब भी आप फिलॉसफी पढ़ोगे, आपके किसी एक चीज का आप अलग अलग पर्सपेक्टिव से देख पाओगे कि यार ये चीज जो ये सिचुएशन है ना, इसको अलग पर्सपेक्टिव से भी देखा जा सकता है, इसको सामने वाले इंसान के पर्सपेक्टिव से भी देखा जा सकता है। समटाइम्स हमारे फाइट्स, हमारे लड़ाई झगड़े, आपके रिश्तों में, आपके काम में, हर जगह पर जो भी हमारी थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना, वो इसलिए हो जाती है क्योंकि हम अपने ही पर्सपेक्टिव पे टिके हुए हैं, कि हम सामने वाले इंसान के पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। एंड फिलॉसफी आपको वो लर्निंग देती है, फिलॉसफी आपको वो पावर देती है कि आप सामने वाले इंसान के पर्सपेक्टिव से भी इस चीज को देख करके समझ पाओ कि यार वो ये ऐसा क्यों बोल रहा है। तो फिलॉसफी जो है ये आती है एक स्टेज के बाद, क्योंकि अगर आप फिलॉसफी की हिस्ट्री देखोगे ना, तो फिलॉसफी पिछले 2-4 हजार सालों से ही आई है। इससे पहले लाखों करोड़ों सालों तक फिलॉसफी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था। क्यों? क्योंकि उससे पहले लोग सर्वाइवल पे जी रहे थे, यार किसी तरह से अपना जीवन सुरक्षित करना है, अपने आप को जिंदा रखना है, अपने खाने पीने की, रहने की व्यवस्था करनी है, अपनी लाइफ को सरवाइव करना है। जब हम ऐसे स्टेज पे आ गए कि यार लाइफ हमारी सिक्योर हो चुकी है, हमको जितना पैसे चाहिए, खाने पीने की चीजें चाहिए, मतलब एक सिक्योर लाइफ में हम आ गए, उसके बाद फिर हमने सोचना स्टार्ट किया कि यार ये क्या होता है, ईश्वर क्या होता है, हम क्यों आए हैं इस दुनिया में, क्या हमारा मकसद है। मतलब ये सारी चीजें दिमाग में तब आएंगी आपके जब आप सर्वाइवल वाले लेवल से ऊपर उठ चुके हो। तो फिलॉसफी को बेसिकली अगर हम समझने जाएं, तो फिलॉसफी का जो दर्शन है ना, दर्शन का अर्थ होता है आत्मा, ईश्वर, प्रकृति, संपूर्ण जीवन के रहस्य को जानने का प्रयास। मींस कि हमारा एक एफर्ट लग रहा हो इस चीज में कि यार आखिर आत्मा क्या है, आत्मा होती क्या है। क्योंकि आत्मा को जिस तरह से हमने डिफाइन किया हुआ है कि आत्मा ऐसा क्या चीज है जिसके निकल जाने से हमारी पूरी जो बॉडी है वो निष्क्रिय हो जाती है, मतलब हमारी पूरी बॉडी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन आत्मा के निकल जाने से ये सब कुछ खत्म हो जा रहा है। हम अपना हाथ भी मूव नहीं कर सकते, इवन अपनी आंखें भी नहीं खोल सकते हैं। तो ऐसा क्या है आत्मा, जिसके बारे में सोचना, उसको अलग तरीके से जानने की कोशिश करना, उसके बारे में रिसर्च करना, यह कहलाएगा आपको फिलॉसफी। कि आप उसको एक अलग पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कर रहे हो कि आखिर है क्या, उसके बारे में आपको जानने की इच्छा हो रही है कि ऐसा क्या है कि आत्मा निकल जाने से हमारी जो बॉडी पिछले 20 साल, 30 साल, 50 साल, 60 साल से चल रही थी, अचानक से आत्मा निकलने के बाद 2-4 दिनों में ही हमारी बॉडी एकदम से कीड़े पड़ने लगते हैं। ऐसा क्या हो जाता है? ईश्वर क्या है, प्रकृति क्या होती है, हमारा जीवन क्या है, हमारे जीवन का रहस्य क्या है, इन सबको जानने का जो प्रयास है ना, उसी को कहते हैं फिलॉसफी।
ओके अब फिलॉसफी को लेकर के अगर आप थोड़ा सा भी ब्रॉड में जाओगे तो फिलॉसफी का जन्म होता है जब क्वेश्चनिंग से, कि हम क्या क्वेश्चन कर रहे हैं कि यार मनुष्य है क्या, हम ह्यूमन बीइंग्स जो है ये है क्या, हमारा जीवन क्या है, हमारे जीवन में ये जो लाइफ है, ये लाइफ स्टाइल कभी किसी के 50 साल, कोई 30 साल, कोई 20 साल, ऐसा क्यों होता है कि किसी के इंसान की इतनी लाइफ होती है। जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या हमारे जिंदगी का मकसद क्या है, हम क्यों आए हैं, हम क्या इस दुनिया में आए हैं कि यार हम सुबह उठ रहे हैं, शाम को सो रहे हैं, दिन में कुछ खा पी लिया और खाने पीने के लिए, जीवन में रहने के लिए जो ज़रूरतें हैं उसके लिए पैसे कमा लिए, फिर खाया पिया, फिर से सो गए और डेली ये प्रोसेस चल रहा है। आगे चलते हुए बच्चे पैदा हुए, वो बच्चे बड़े हुए, वो भी इसी प्रोसेस में लगे हुए। तो क्या जीवन का बस इतना ही मकसद है, इतना ही मतलब है? तो ये सारे क्वेश्चंस दिमाग में आने लगते हैं। संसार की प्रकृति कैसी है, ये सूर्य या चंद्रमा या नक्षत्र ये सब कैसे बने हैं, इनके बनने के पीछे क्या प्रोसेस रहा है, क्या किसी इंसान ने बनाया है, किसी राजा ने बनाया है या गॉड ने बनाया है, ये सारे कॉन्सेप्ट आने स्टार्ट होते हैं। या व्यक्ति संसार में आता ही क्यों है, ये सारे क्वेश्चंस उठते हैं जब आप फिलोसफिकल तरीके से या आप एक ऐसे स्टेज पे हो जहां पर आप इन चीजों के बारे में सोच सकते हो। तो फिलोसफी अपने आप में एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो आपको जीवन जीने का, जिंदगी को देखने का अलग अलग नजरिया देता है। क्योंकि जब आप किसी चीज को लेकर के एक हायर लेवल पे सोचने लगते हो ना, जब आपके पास एक अलग सिचुएशन हो, एक हायर लेवल हो, तो रास्ते में आने वाली छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को आप इग्नोर करते हो। तो फिलॉसफी आपको वो लेवल देता है कि आप वहां पर सोच पा रहे हो कि यार ये दुनिया क्यों बनी है, हम क्यों आए हैं, उस एग्जिस्टेंस तक आप सोच पा रहे हो। तो लाइफ में छोटी मोटी अगर प्रॉब्लम्स आ गई आप इग्नोर कर दोगे। लाइक दैट कि अगर आपका विजन बड़ा है ना और रास्ते में कुछ कुत्ते भौंक रहे हैं तो आप उनके पीछे पत्थर लेके नहीं पड़ जाओगे, क्योंकि अगर वहां पड़ गए तो फिर तो आप यहां कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। तो उन चीजों को इग्नोर करने की कला आ जाती है लाइफ में। अब इसी चीज को अलग अलग विद्वानों ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताने की कोशिश किया है कि आखिर फिलॉसफी है क्या। इस पर अपना विचार रखते हुए एंडरसन कहते हैं, एंडरसन का अपना मानना है कि दर्शन ऐसी सबसे जटिल समस्याओं का कठिन, अनुशासित और सावधानी से किया हुआ विश्लेषण है जिसका मानव ने कभी अनुभव किया हो। यानी कि मनुष्य ने कभी जिस चीज का एक्सपीरियंस किया है, हमने देखा यार सूर्य निकला हुआ है, रोज सुबह ये निकल जाता है, ये क्या है, ये क्यों है, किसने बनाया है, रात को चांद निकल जाता है, ये नदियां हैं, ये पहाड़ है, जो भी चीजें हम देखते चले गए उन चीजों पर हमारे क्वेश्चंस आने लग गए। तो ये जो भी हमने अनुभव किया है, जो भी चीजें और जो समस्याएं हैं कि यार ये क्यों होता है, क्योंकि अगर आप इसका साइंटिफिकली आंसर ढूंढने जाओगे तो शायद आपको नहीं मिल पाएगा कि यार ये ऐसा होता क्यों है। साइंस जो पैटर्न है ना पूरा साइंस का, साइंस उस चीज पर वर्क करती है जो है, कि ये दिख रहा है, ठीक है, ये चीज है, इस तरह से हमने समझ लिया। वो कुछ भी है, कोई पावर हो सकती है, उसके बारे में पता कर लिया, कोई मेटल मिल गया। साइंस किसी चीज को रिक्रिएट करने की बात नहीं है। साइंस है कि यार हम जमीन में खुदाई कर रहे हैं, हमको कोई मेटल मिल गया और हमने उस चीज के बारे में विश्लेषण किया, ये क्या है, इसमें कौन कौन सी क्वालिटीज हैं। पानी है तो ये पानी कैसे बना हुआ है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलकर के पानी बनते हैं। तो वो जो है उसका अध्ययन करती है और फिलॉसफी उसके बियॉन्ड एक पर्सपेक्टिव देता है कि ये चीजें ऐसी क्यों हुई होंगी। तो जब भी हम जिंदगी की कुछ कुछ जटिल समस्याएं ऐसी हैं जिनका एक अनुशासित रूप से, सावधानी से किया गया एक कठिन विश्लेषण फिलॉसफी कहलाता है। यह मानना था एंडरसन महोदय का। डब्ल्यू शेलर्स ने इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया हुआ है। डब्ल्यू शेलर्स कहते हैं कि दर्शन उस निरंतर प्रयास को कहते हैं जिसके द्वारा हम अपनी और संसार की प्रकृति के संबंध में क्रमबद्ध ज्ञान द्वारा एक सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, कि हम अपने बारे में, इस संसार के बारे में एक अलग पर्सपेक्टिव से सोच पाएं कि उस चीज के बारे में, जो भी चीजें हमें हॉन्ट करती हैं या हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, उनका रूट कॉज क्या है, हम वहां तक पहुंच सकें। ये आंखें हमें देती है कौन? दर्शन। ये मानना था डब्ल्यू शेलर्स का। इस पर अपना विचार रखते हुए पैट्रिक महोदय कहते हैं कि दर्शन को वस्तुओं के विषय में पूर्व चिंतन की कला मानी जाती है, कि किसी वस्तु के बारे में या किसी सिचुएशन के बारे में, किसी चीज के बारे में कि लाइफ क्या है, और वो चीजों के बारे में एक पर्सपेक्टिव देता है दर्शन, कि ऐसा क्यों हुआ होगा। और दर्शन के आप अलग अलग मोड देखोगे और अलग अलग टाइप्स के भी दर्शन देखोगे आप, क्योंकि हर एक इंसान का किसी चीज को देखने का और उसको देख करके एक उसकी ऑब्जर्व की जो पावर है ना, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी एक अलग फिलॉसफी दे सकता है। जैसे महावीर ने अपना दर्शन दिया तो वो महावीर का दर्शन हो गया, उनकी जो समझ, उनकी थिंकिंग, उनका जो पर्सपेक्टिव रहा वो महावीर का दर्शन बन गया। बुद्ध है, बुद्ध ने अपना पर्सपेक्टिव रखा, वो बुद्ध का दर्शन बन गया। इसी तरह से दुनिया में बहुत सारे रिलीजन, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे थॉट प्रोसेस आए जहां पर हम जानने की कोशिश वही कर रहे हैं कि यार ऐसा कौन है जिसने ये सारी चीजें क्रिएट किया है। हमारी डेथ होती है, उसके बाद होता क्या है, इंसान के अंदर से आत्मा निकल जाती है, फिर क्या होता है, क्या कोई ऐसा है जो इन सब चीजों को ऑब्जर्व करेगा, हम अपनी जिंदगी में जो भी चीजें कर रहे हैं। बहुत सारे, हर रिलीजन में आप ये फिलॉसफी देख रहे हो कि हाँ ऐसा होगा, मरने के बाद ये होगा, तुमने ये किया तो तुम्हारा ये होगा। ये सारी जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं फिलॉसफी ही है।
कि हमने अपने पर्सपेक्टिव से, सोचने समझने की क्षमता से, एक विद्वानों के एक समूह ने कुछ चीजें लिख दी है और उसके बेस पर हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं। अब उसको भी बहुत सारे लोग हैं अलग अलग तरह से, अलग अलग रिलीजियस थॉट या किसी भी थॉट को काउंटर करते हैं कि ये चीज ऐसा नहीं है, ये ऐसा होना चाहिए। तो वो हमारा अपना एक पर्सपेक्टिव है कि किसी चीज को देखने का हमारा नजरिया क्या है। तो वैसे ही किसी चीज के बारे में हम जो चिंतन करते हैं और उस चिंतन के माध्यम से जो एक हमारे अंदर की आवाज निकलती है, वो एक पर्सपेक्टिव बना देता है दुनिया में, और उसको ही हम दर्शन कहते हैं। तो ऐसा इन सारे विद्वानों का मानना था। तो बेसिकली दर्शन के बारे में ये सारी चीजें हैं कि दर्शन अपने आप में एक सिचुएशन है जहां पर हम चीजों को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कर सकते हैं, जहां हम ज्ञान के बारे में और उससे जानने की कोशिश में लग जाते हैं। क्योंकि नॉर्मली तो हमारे जीवन में ऐसी आती नहीं है। बहुत सारे लोग आप जिंदगी में देखोगे पूरी जिंदगी में कभी इस चीज के बारे में थॉट भी नहीं आएगा कि क्या है, क्या करना है। बस अपनी लाइफ है, अपनी लाइफ में कुछ चीजें अचीव करनी है और उसके बाद फिर वहां से आगे बढ़ना है, फिर कुछ और अचीव करनी है और उसके पीछे हम हॉन्ट में लग जाते हैं। तो ये था बेसिकली हमारा पहला पार्ट, फिलॉसफी। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम समझने वाले हैं एजुकेशन के बारे में, शिक्षा के बारे में, कि शिक्षा आखिर है क्या। थर्ड वीडियो में हम ये समझेंगे कि शिक्षा और फिलॉसफी एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे हैं। शिक्षा और फिलॉसफी एक दूसरे में जो उनका कनेक्शन है वो एक दूसरे की किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, किस तरह से एजुकेशन में फिलॉसफी का नीड हो सकती है, फिलॉसफी से एजुकेशन और बेहतर कैसे हो सकता है, वो हम समझेंगे थर्ड वीडियो में। तो आई होप वीडियो तुम्हें समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड आने वाली वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।